इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं। और अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही क्रूशियल लेक्चर चल रहे हैं, ये समझना है, इनको मिस कर दिया तो दिक्कत होने वाली है भाई। हर एक लेक्चर को बढ़िया से ऑब्जर्व कर, हर एक चीज सीख जो सिखाई जा रही है, मजा आएगा। आगे न्यूमेरिकल्स होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, और आज आगे अपन चलते हैं किस तरह से सेल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कोशिश कर रहा हूं मैं राइटिंग सुधारने की, शब्दों को सही लिखने की। ओके, दैट इज ई सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ गए। सेल का पोटेंशियल तो सिंपल सी बात है यार, एक सेल में क्या क्या लगा रहता है, एक सेल में क्या क्या लगा रहता है। आप सबको पता है एक सेल में क्या होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और इनका जो कंबाइंड फॉर्म होता है दैट इज सेल। ओके, इस तरह से इसका एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, और मेरा रफ डायग्राम बहुत ज्यादा रफ होता है, आपको सबको पता है। ये रफ का भी बाप है ये डायग्राम। चलो देखो, ये रहा एक सेल, ये वोल्ट मीटर है, ये बल्ब नहीं है, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा एक अपन ने सेल बनाया है, और सेल में एनोड और कैथोड है। अभी तक अपन ने ये डिफाइन किया कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड इसका अपना पोटेंशियल है। तो इस सेल का पोटेंशियल क्या आएगा, सिंपल सी कहानी है। इनका जो देखो यार, पोटेंशियल क्या चीज है, दो पोटेंशियल कभी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होता, ये हमेशा डिफरेंस के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो किसी सेल का जो पोटेंशियल वो क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनका विभवांतर है, दैट इज सेल पोटेंशियल। आगे बात समझ लो, इवन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल याद करो यार, अपन इस रोड और इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, इसको अपन ने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोला था। वैसे एक सेल का पोटेंशियल क्या होता है, उसके एनोड जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, उसका कैथोड जो कि राइट साइड में लिखा जाता है, इन दोनों का पोटेंशियल जो डिफरेंस है, इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज सेल पोटेंशियल। सिंपल सी बात, दो डेफिनेशन है, दोनों गजब की फील है, लेते हैं अपन लोग। तो पहली डेफिनेशन, पहली फील क्या बोल रही है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ, this is the difference of potential of anode and cathode। ये एनोड और कैथोड के पोटेंशियल का डिफरेंस ही है और कुछ नहीं है। पहली डेफिनेशन, पहली फील। दूसरी गजब की फील है, सुनना। बेसिकली सेल का ईएमएफ या सेल का जो वोल्टेज उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा जितना ज्यादा एनोड का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होगा और कैथोड का इलेक्ट्रॉन गेन करने की। यही तो है यार, सेल में क्या है, एक एनोड है, कैथोड। एनोड जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैथोड जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो एनोड का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है और कैथोड का जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, क्या ये ई सेल, ये वोल्टेज डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों की बहुत ज्यादा नहीं आएगी क्या, उतना ही ज्यादा वो नहीं आएगा। क्या बात वापस सुन लो, एनोड की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और कैथोड की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, वही तो सेल पोटेंशियल है। सेल उतना ज्यादा काम करेगा, सेल उतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा जितना ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो दिस इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एनोड एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ऑफ कैथोड। दिस इज द सम ऑफ या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एनोड, थोड़ी राइटिंग सही करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ कैथोड। ये एनोड के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और कैथोड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का सम और कुछ नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो ई सेल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई सेल जो है क्या बेसिकली एनोड जो है कौन है, ये रहा एनोड, इसका क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इसका मतलब इसका तो ओपी लेना है।
एनोड का, और कैथोड का क्या लेना है, ई ऑफ आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो वापस देखो इस सेल को, क्योंकि सारा काम आरपी में करना होता है, तो क्यों ना सर आरपी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो माइनस का ई आरपी, ओपी और आरपी में रिलेशन ये होता है, माइनस की आरपी ऑफ एनोड, एनोड रहेगा, प्लस ई आरपी ऑफ कैथोड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, क्यों किया मैंने आरपी में, इसका क्या लॉजिक था, क्योंकि सारा स्टैंडर्ड जो अपन ने माना है वो एनोड आरपी को स्टैंडर्ड माना है, तो जो ओपी था उसको भी आरपी में कन्वर्ट कर लिया। इसको क्या लिखूंगा मैं, ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई आरपी ऑफ एनोड। जहन में डाल लो इस फॉर्मूले को, जहन में अंदर तक डाल लो, सारा एकदम फील, दिल की धड़कन खून में घोल लो इस फॉर्मूले को। क्या, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड बहुत बारी काम में आने वाला है। तो ई सेल क्या हो गया, जिस तरह से मैंने ई सेल डिफाइन किया वैसे ई नोट सेल भी डिफाइन कर सकता हूं। ई नोट सेल क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ई नोट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नोट आरपी ऑफ एनोड। अब सुनना मेरी बात, ये तो है नॉर्मल कंडीशन पे, ये ई सेल है नॉर्मल कंडीशन पे। नॉर्मल कंडीशन पे जो कैथोड का आरपी है माइनस एनोड का आरपी कर दो, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछा जाए सेल ई नोट सेल जिसको बोला जाएगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कैथोड का आरपी दे रखा है माइनस स्टैंडर्ड कंडीशन पे एनोड का आरपी। सारा काम आरपी में करना है, सारा काम आरपी से ही डिसाइड करना है। छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे अपन डिसाइड करते हैं इस चीज को, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। और नो डाउट सेल में कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा उसकी आरपी की वैल्यू से ही डिसाइड किया जाएगा। चर्चा करते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या बोलता है, एक सेल है जिसमें दो रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन ले लो। ए जो है A+3 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इसका ई नोट लिखा हुआ है, ई नोट की वैल्यू लिखी है 1.2 वोल्ट, ठीक है। और एक और लिखा हुआ है B-2 या B+2 इलेक्ट्रॉन से B-2 बन रहा है, और इसका भी ई नोट की वैल्यू दे रखी है 1.8 वोल्ट, ठीक है। दो रिएक्शन दे रखी है, इन दोनों रिएक्शन में पूछा है, दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है, आरपी ओपी आपको पहचानना है, और पूछा हुआ क्या है, इसका ई नोट सेल क्या आएगा। क्वेश्चन समझ गए, ई नोट सेल पे कैसे काम करना है। और साथ में पूछा है इसका सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन कैसी आएगी, ठीक है। और एनोड और कैथोड पहचानना है, वो तो पहचानना पड़ेगा ही यार, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अपने को इस सॉल्यूशन जो करेंगे, सबसे पहले अपन ये पहचानना पड़ेगा कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो देखो ये जो पहली वैल्यू दे रखी है वो ओपी की दे रखी है, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो आरपी की दे रखी है। तो सबसे पहले आप आरपी की वैल्यू में कन्वर्ट करो, इसको भी और इसको भी। तो पहला तो आरपी में कन्वर्ट होगा, तो A+3 इलेक्ट्रॉन से ए बनेगा, तो इसका ई नोट कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2 वोल्ट, ठीक है। और इसको आरपी में कन्वर्ट करता हूं, B+2 इलेक्ट्रॉन से, आरपी में ही है ये, इसका ई नोट कितना आ गया, प्लस का 1.8 वोल्ट। अब सुनना, अब आपको आरपी की वैल्यू से ही डिसाइड करना है कौन कैथोड बन सकता है। तो जिसका आरपी का वैल्यू ज्यादा वो कैथोड होगा, तो बताओ दूसरा एनोड नहीं हो जाएगा क्या। वापस बोलो, आरपी को स्टैंडर्ड माना है, आरपी से सारा काम करना है, आरपी से आपसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जिसका आरपी का वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड। तो आप इन दोनों वैल्यूज में देखोगे कि ये वाली वैल्यू जो है प्लस का 1.8 जो ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, कैथोड होगा, और ये वाला क्या होगा, एनोड। एक एनोड दूसरा कैथोड, दोनों की रिएक्शन समझ में आ गई। तो अब मैं लिखता हूं जो एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन, सिंपल सा। तो अब मैं सेल रिएक्शन लिखता हूं, किस तरह से लिखी जाएगी, पहले मैं एनोड की रिएक्शन लिखता हूं। एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा मेरे को, क्या होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन, ए से A+3 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन की रिएक्शन ये रही है, जैसे जैसे लिखनी है, B+2 इलेक्ट्रॉन से B-2, ठीक है।
अब नेट सेल रिएक्शन चाहिए तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि नेट सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसी भी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन नेट इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं होते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन कट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो करते हैं काम आगे। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी, नेट सेल रिएक्शन 2A प्लस 3B से प्रोडक्ट क्या बना 2A प्लस 3। मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूं, आप इतने होशियार हो मुझे पता है। 3B माइनस 2, ये आ गई नेट सेल रिएक्शन। और क्या पूछा है अपने को, ई नॉट सेल पूछा है, तो ये रहा फॉर्मूला। ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, आरपी लिखा हुआ है, आरपी ऑफ कैथोड। आरपी ऑफ कैथोड की वैल्यू ये रही 1.8, ये रहा आरपी ऑफ कैथोड, माइनस आरपी ऑफ एनोड, माइनस आरपी ऑफ एनोड, माइनस करना है आरपी कितना है, माइनस का 1.2 वोल्ट। तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा भाई, 1.8 प्लस 1.2, सिंपल सी बात है। तो कितना हो गया 3 वोल्ट। ई नॉट सेल निकाल लिया अपन लोगों ने, किसकी हेल्प से, 2 गिवन डेटा थे। आपको सबसे पहला एनोड कैथोड पहचानना था, एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखनी थी, और तीसरा अपन ने नेट सेल रिएक्शन लिखी उसकी हेल्प से, और ई नोट सेल कैलकुलेट किया। पीछे लॉजिक क्या काम में आया, जब अपन ने एनोड कैथोड पहचाना तो आरपी की वैल्यू से जस्टिफाई किया, जिसके लिए आरपी की वैल्यू ज्यादा वो कैथोड। आप चाहो तो ओपी की वैल्यू से कर सकते हो, लेकिन आरपी की वैल्यू से इसलिए करना है, स्टैंडर्ड आरपी घुमाना, सारा काम मैंने आरपी में कन्वर्ट करके किया है। तो जिसके लिए आरपी की वैल्यू ज्यादा वो कैथोड होगा, जिसके लिए आरपी की वैल्यू कम वो एनोड होगा। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा एक तरह से। ठीक है, तो जिसकी आरपी की वैल्यू ज्यादा वो होगा कैथोड। तो इन दोनों में जस्टिफाई किया मैंने, कौन कैथोड होगा, तो ये कैथोड हो गया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, एनोड हो गया। दोनों एनोड और कैथोड की, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसकी रिएक्शन लिख दी, कैथोड रिडक्शन होता है उसकी रिएक्शन लिख दी। दोनों रिएक्शन को ऐड किया, जिस इस तरह से ऐड किया ताकि नेट इलेक्ट्रॉन कट जाए, और फिर आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड फॉर्मूला लगाया, ई नोट सेल कैलकुलेट कर लिया, और इस तरह से अपने क्वेश्चन का आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, तो बढ़िया से याद कर लेना, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो वर्थफुल लगता है तो प्लीज इसे आगे शेयर करें सब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।